6. So here's the part 2 of Marie Curie. Okay, chapter 6. So हम कहाँ तक पहुँचे थे, जहाँ पे मैरी अपने पैसे अरेंज कर लेती है फॉर गोइंग टू अब्रॉड फॉर कंप्लीटिंग हर स्टडीज़. सो इन दिस पेज यू कैन सी इन 1891 मैरी फाइनली लेफ्ट फॉर पेरिस. 1891 में मैरी जो थी उन्होंने अपना डिसाइड कर लिया कि वो पेरिस जाएंगी. तो 1891 में वो पेरिस के लिए चली गई पेरिस में. शी फर्स्ट लिव्ड विद हर सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ. जब वो वहाँ पर गई तो सबसे पहले वो अपनी बहन और बहनोई के साथ में रहीं, क्योंकि वहाँ सब नया था तो पहले उन्हीं के साथ रहीं. देन शी रेंटेड अ टिनी रूम क्लोजर टू द यूनिवर्सिटी. फिर उन्होंने उनके साथ रहना थोड़ा सही नहीं समझा और अपने लिए एक छोटा सा रूम रेंट पे ले लिया अपनी यूनिवर्सिटी के पास में ही. ओके, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस, पेरिस की जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे मैरी स्टडीड फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स. वहाँ पे मैरी ने क्या क्या पढ़ा? मैथमेटिक्स पढ़ा, फिज़िक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा. शी हार्डली हैड इनफ मनी टू लिव ऑन. अब जैसे जैसे पढ़ाई पे पैसे खर्च होते जा रहे थे तो उसके लिए वहाँ पे रहना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा था पैसों की वजह से. शी वुड ऑफन गो हंग्री एंड हर हेल्थ सफ़र्ड एज अ रिज़ल्ट. अब होता क्या था, क्योंकि वो पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड लड़की थी तो वो अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा पैसे खर्च कर देती थी, तो खाने को वो निगलेक्ट करती थी कि चलो एक टाइम खाना नहीं खाएंगे, लेकिन पढ़ाई के लिए अगर कुछ कहीं पे पैसा लगाना है तो वो लगा देती थी. तो एंड हर हेल्थ सफ़र्ड एज अ रिज़ल्ट. और रिज़ल्ट ये हुआ कि उनके स्वास्थ्य पे, उनकी हेल्थ पे इसका असर पड़ा. जब खाना वो टाइम से नहीं खाती थी, भूखी रहती थी. हाउएवर टू मैरी इट वॉज ऑल वर्थ इट. लेकिन मैरी के लिए ये सब कुछ फ़ायदेमंद था. कोई दिक्कत नहीं थी उनको इस चीज़ से कि वो बीमार हो रही है या उनकी हेल्थ पे कोई असर पड़ रहा है. पढ़ाई चल रही है, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट उनके लिए. इतनी सोचिए वो डेडिकेटेड थी. शी वॉज फाइनली चेजिंग हर ड्रीम. अब वो अपने सपने के पीछे थी, अपने सपने का पीछा कर रही थी, मतलब पूरा करने की तरफ थी. शी ग्रेजुएटेड 2 years लेटर विद अ डिग्री इन फिज़िक्स. 2 ग्रेजुएट हुई, फिज़िक्स में उनको डिग्री मिली. शी स्टार्टेड टू वर्क इन एन लैबोरेटरी वाइल परस्यूइंग अ सेकेंड डिग्री. और सेकेंड डिग्री को करते टाइम वो उन्होंने क्या किया, एक इंडस्ट्रियल लैबोरेटरी में उन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया. वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना, ये सब करना, जब वो सेकेंड डिग्री के लिए परस्यू कर रही थी. और वो डिग्री थी मैथमेटिक्स की. एक डिग्री उनको फिज़िक्स में मिली थी, दूसरी उन्होंने ग्रेजुएट किया था तो मैथमेटिक्स में मिली थी. ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम पे मैरी मेट द फ्रेंच फिजिसिस्ट पियरे क्यूरी. ठीक है, जब वो लेबोरेटरी में कर रही थी काम, एक्सपेरिमेंट्स किया करती थी, तो उनकी मुलाकात हुई फ्रेंच फिजिसिस्ट यानी फ्रेंच के एक साइंटिस्ट पियरे क्यूरी से. सो द टू फेल इन लव एंड वर मैरिड इन 1895. उन दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और शादी कर ली 1895 में. ओके, देन पियरे प्रूव टू बी द परफेक्ट पार्टनर फॉर मैरी. जिनके हस्बैंड थे वो उनके लिए परफेक्ट पार्टनर प्रूव हुए. परफेक्ट पार्टनर मतलब उनको सपोर्ट किया हर तरह से. बोथ वर ड्राइवल साइंटिस्ट. ठीक है, दोनों ही जो थे वो ड्राइवल साइंटिस्ट थे, नामी साइंटिस्ट थे. एंड लव्ड ईच अदर डियरली. एक दूसरे को प्यार करते थे. ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ देयर मैरिज, जब उनकी शादी के बाद का जो स्टार्टिंग का समय था, द कपल वर्कड ऑन सेपरेट प्रोजेक्ट्स. दोनों ही कपल जो थे वो अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे. ठीक है, मैरी ग्रेटली एडमायर्ड द वर्क ऑफ द फ्रेंच फिजिसिस्ट हेनरी बैकरल. हेनरी बैकरल जो थे वो एक फ्रेंच के साइंटिस्ट थे जिनके काम से मैरी बहुत ज़्यादा खुश थी. मतलब बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती थी उनके काम की, बहुत ज़्यादा एडमायर करती थी, उनकी तारीफ़ करती थी, बहुत ज़्यादा खुश थी वो उनके काम से. हु हैड डिस्कवर्ड रेज बीइंग एमिटेड बाय द एलिमेंट यूरेनियम. जो जिस साइंटिस्ट की यहाँ पे बात हो रही है, हेनरी बैकरल, जिन्होंने डिस्कवर किया था क्या, रेज को डिस्कवर किया था बीइंग एमिटेड बाय द एलिमेंट यूरेनियम. यूरेनियम तत्व से निकली हुई रेज को उन्होंने डिस्कवर किया था. दीज वर वीकर देन द एक्स रेज डिस्कवर्ड बाय विल्हेम रॉयंटन अर्लियर. उससे पहले विल्हेम रॉयंटन ने जो एक्स रेज डिस्कवर की थी ये उससे थोड़ा कम था. मतलब इन्वेंशन इनका भी अच्छा था, डिस्कवरी इनकी भी अच्छी थी, लेकिन एक्सरे वाली डिस्कवरी ज़्यादा अच्छी, यूज़ आज भी किया जाता है. ओके, सो मैरी बिगिन एक्सपेरिमेंटिंग ऑन दीज यूरेनियम रेज. तो मैरी ने भी लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया इन यूरेनियम रेज पे एक्सपेरिमेंट करती थी वो. दिस इज़ वेयर शी मेड हर फर्स्ट अमेजिंग डिस्कवरी. और वहीं लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते करते उन्होंने अपनी पहली बहुत अच्छी अमेजिंग चौंका देने वाली डिस्कवरी करी. शी फाउंड दैट द यूरेनियम रेज नेवर चेंज्ड. यहाँ पे डिस्कवरी करते टाइम, मतलब कुछ नया इन्वेंट करते टाइम, मैरी ने ये पाया कि जो यूरेनियम रेज होती हैं वो कभी नहीं बदलती. नो मैटर हाउ वन चेंज्ड द यूरेनियम. कि कैसे एक यूरेनियम बदली है इससे कोई मतलब नहीं है, बाकी की जैसी है वैसी बदलती नहीं है. सो हर डिस्कवरी लेड टू द क्रिएशन ऑफ एन इंटायरली न्यू फील्ड ऑफ नोन टुडे एज एटॉमिक फिजिक्स. तो उनका जो एक डिस्कवरी थी ये एक बिल्कुल नई चीज़ की तरफ ले गई, नए क्रिएशन की तरफ ले गई, एक नई फील्ड बन गई साइंस में, जिसको आज हम जानते हैं फिज़िक्स में
नोन टुडे एज एटॉमिक फिजिक्स, जिसको आज एटॉमिक फिजिक्स के नाम से जाना जाता है, उसका इन्वेंशन मैरी क्यूरी ने किया था। सो सून आफ्टर दिस, इसके बिल्कुल बाद में, जल्दी ही, पियरे स्टॉप्ड हिज ओन वर्क सो ही कुड हेल्प मैरी। जो हस्बैंड थे मैरी के, उन्होंने अपना काम करना बंद कर दिया, अपने प्रोजेक्ट पे उन्होंने काम करना बंद कर दिया जिससे वो मैरी की हेल्प कर सके। द कपल बिगेन एक्सपेरिमेंटिंग ऑन अ मिनरल कॉल्ड पिच ब्लेंड। दोनों ही मिलकर एक ऐसे एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहे थे जिसका नाम था, एक ऐसे मिनरल पे काम कर रहे थे जिसका नाम था पिच ब्लेंड। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ इन 1898, फिर 1898 में दे डिस्कवर्ड एन इंटायरली न्यू एलिमेंट, और दोनों ने मिलकर 1898 में बिल्कुल नए तत्व का आविष्कार किया। सो मैरी डिसाइडेड टू नेम दिस एलिमेंट पोलोनियम। मैरी ने डिसाइड किया कि जो ये नया एलिमेंट हमने डिस्कवर किया है, इसका नाम हम पोलोनियम रखेंगे। आफ्टर हर होमलैंड, होमलैंड था ना उसका, पोलोनियम नाम रखा था इसका। आफ्टर मोर एक्सपेरिमेंट्स, कई के बाद, द कपल डिस्कवर्ड अनदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। फिर इन दोनों पति पत्नी ने मिलकर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, तत्व का इन्वेंशन किया, आविष्कार किया। इन 1902 they announced that they had managed to produce a decigram of this new element। उन्होंने ये अनाउंस किया 1902 में कि they had managed, वो मैनेज कर लेंगे क्या बनाने को लेके, टू प्रोड्यूस अ डेसीग्राम ऑफ दिस न्यू एलिमेंट। डेसीग्राम एक क्वांटिटी होती है ना जिसमें मेज़र करते हैं, तो उस एलिमेंट का वो एक डेसीग्राम बना, उन्होंने अनाउंस कर दिया, घोषणा कर दी इस चीज़ की कि भाई हमने ये जो नया एलिमेंट इन्वेंट किया है इसका हम एक डेसीग्राम बना लेंगे, प्रोड्यूस कर लेंगे। दे नेम्ड इट रेडियम, और इन्होंने उसको नाम दिया रेडियम। द फॉलोइंग ईयर, उस साल के दौरान, द क्यूरीज एंड हेनरी बेकरेल वॉन अ नोबेल प्राइज़। क्यूरीज यानी दोनों पति पत्नी, उनको और हेनरी बेकरेल को नोबेल प्राइज़ मिला। इट्स देयर वर्क ऑन रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी पे फिजिक्स में जो उनका काम था उसके नोबेल प्राइज़ मिला। सो द कपल हैड शॉट टू इंटरनेशनल फेम इन द साइंटिफिक कम्युनिटी बाय दिस टाइम। और उस टाइम पे क्योंकि उनके इन्वेंशंस बहुत अच्छे थे, बहुत यूज़फुल थे, तो वो इतना फेमस हो गए, इंटरनेशनल लेवल पर फेमस हो गए दोनों ही पति पत्नी साइंटिस्ट कम्युनिटी में। मतलब साइंटिफिक जितनी भी कम्युनिटी थी साइंस से रिलेटेड, उसमें वो दोनों ही पति पत्नी फेमस हो गए। इवन विद 2 डॉटर्स, फिर उनकी 2 बेटियाँ हो गई, 2 रेस। एक का नाम था एर्ने जॉलियट और दूसरी एर्ने जॉलियट क्यूरी, एंड दूसरी थी ईव क्यूरी। तो ये दोनों ही उनकी बेटियाँ थी। मैरी कंटिन्यू टू वर्क अलोंग साइड हर हस्बैंड। वो फिर भी अपना काम जो था करती रही एज अ साइंटिस्ट, ठीक है, अपने हस्बैंड के साथ साथ। एंड दिस वाज यूनिक फॉर देयर टाइम, एज एन वीमेन वर एक्सपेक्टेड टू स्टे होम विद देयर चिल्ड्रन। वो टाइम ऐसा था ना, जैसा मैंने पहले बताया इन द स्टोरी, कि औरतें सिर्फ इसलिए हुआ करती थी कि वो घर में बच्चों की देखभाल करें और घर का काम करें। तो एट दैट टाइम उनकी 2 बेटियाँ होने के बाद भी वो अपने काम में लगी रहीं विद द सपोर्ट ऑफ हर हस्बैंड। ठीक है, ऐसा नहीं था कि वो उस टाइम पे भाई औरतें घर में बच्चों की देखभाल करेंगी। उस टाइम पे वो एक साइंटिस्ट बनने की तैयारी में थी 2 बच्चे होने के बाद भी। सो विद द मनी फ्रॉम देयर नोबेल प्राइज़, नोबेल प्राइज़ से जो उनको पैसा मिला, एंड पियरे कुड टेक देयर रिसर्च, उस पैसे से पियरे जो उनके हस्बैंड थे उन्होंने क्या किया, टेक देयर रिसर्च इवन फर्दर, आगे की रिसर्च की उस पैसे से। हाउएवर इन 1906 ट्रेजेडी स्ट्रक, फिर 1906 में एक ट्रेजेडी हुई, घटना हुई। पियरे वॉज किल्ड इन अ रोड एक्सीडेंट। मैरी के पति यानी जो पियरे थे उनका एक्सीडेंट में डेथ हो गई उनकी, वो मर गए। मैरी वॉज डिवास्टेटेड, डिवास्टेटेड मतलब तहस नहस हो गई, मतलब बिल्कुल टूट गई अपने हस्बैंड की डेथ के बाद। बट दैट नेवर स्टॉप्ड हर, लेकिन इससे फिर वो रुकी नहीं। एंड शी इवन बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्रोफेसर एट द सॉर्बोन व्हेन शी टुक ओवर हर हस्बैंड्स टीचिंग पोस्ट। सॉर्बोन एक ऐसी यूनिवर्सिटी, एक ऐसा इंस्टीट्यूट पेरिस यूनिवर्सिटी का, जहाँ पे मैरी पढ़ना चाहती थी। अभी लास्ट पेज पे दिया था ना कि उसका ड्रीम था कि वो साइंटिस्ट बनना चाहती है इन सॉर्बोन, जो एक नामी इंस्टीट्यूट है पेरिस का, वहाँ पे। और वहीं पे वो एक फ़ीमेल प्रोफेसर बन गई अपने पति की जगह। उनके पति टीचिंग पोस्ट पे थे वहाँ पे, उनके पति की डेथ के बाद उन्हें उसी पोस्ट पर एज अ प्रोफेसर की जॉब मिल गई। ठीक है, इन 1911 में मैरी वॉन हर सेकेंड नोबेल प्राइज़। 1911 में इनको दूसरा इनका नोबेल प्राइज़ मिला। एंड दिस टाइम शी वॉन इट इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री फॉर अ डिस्कवरी ऑफ पोलोनियम। केमिस्ट्री की फील्ड में उन्होंने जो पोलोनियम का आविष्कार किया था उसके लिए उन्हें ये नोबेल प्राइज़ मिला। एंड रेडियम और पोलोनियम के आविष्कार के लिए मिला। शी शेयर्ड द ऑनर विद हर लेट हस्बैंड। उनके जो पति गुजर गए थे उनके साथ उन्होंने इस ऑनर को शेयर किया, क्योंकि पहले दोनों को साथ में मिला था और इस बार वो अकेली थी, तो उन्होंने संग ये शेयर करते हुए बताया
एंड मैरी वॉज नाउ वन ऑफ द मोस्ट नोटेड फिजिसिस्ट इन द वर्ल्ड। और उस टाइम पे मैरी जो थी वो बिल्कुल उन लोगों में से एक थी जो काफ़ी नामी फिजिसिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं दुनिया के। उनमें वो नोटेड मतलब एट द पॉइंट, मतलब बहुत ज़्यादा जानी मानी साइंटिस्ट थी उस टाइम पे दुनिया की। एंड शी वॉज अमंग द ग्रेट माइंड्स, जितने भी और महान दिमाग के लोग थे, होशियार लोग थे, उनमें से वो एक थी। अलॉन्ग विद अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना है आप सबने, एंड मैक्स प्लैंक, मैक्स प्लैंक भी बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। हु अटेंडेड द फर्स्ट सॉल्वे कांग्रेस इन फिजिक्स, जिन्होंने फिजिक्स की पहली सॉल्वे कांग्रेस को अटेंड किया था। शी एंड आइंस्टीन रिमेन गुड फ्रेंड्स, ऐसे सुना जाता है कि मैरी क्यूरी जो थे वो अच्छे दोस्त हुआ करते थे। मैरी क्यूरी एक्सटेंडेड फार बियॉन्ड द लेबोरेटरी, मैरी क्यूरी का जो काम था वो लेबोरेटरी से बाहर आने लगा, मतलब सिर्फ लेबोरेटरी तक ही सीमित नहीं रह गया, एक्सटेंड हुआ, बाहर भी फैला। थैंक्स टू हर डॉक्टर्स फाउंड अ वे टू ट्रीट कैंसर यूजिंग रेडियोलॉजी, उनकी ही वजह से उनको थैंक किया जाता है इस चीज़ के लिए कि उनकी वजह से डॉक्टर्स को एक रास्ता मिला कि कैंसर को थ्रू रेडियोलॉजी कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाए, रेडियोलॉजी के थ्रू। सो व्हेन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्टेड, जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, मैरी हेल्प्ड आर्मी डॉक्टर्स ट्रीट वाउंडेड सोल्जर्स टू, तो मैरी ने जो आर्मी डॉक्टर्स थे, जो आर्मी के अलग से डॉक्टर्स होते हैं, उनकी हेल्प करी जो घायल सिपाही थे उनको ठीक करने में। सो डॉक्टर्स वर यूजिंग विल्हेम रोइंटन्स एक्सरे टू स्कैन इंजर्ड सोल्जर्स, अभी मैंने बताया कि एक्सरे का आविष्कार किया था विल्हेम रोइंटन ने, तो उनके एक्सरे का डॉक्टर्स यूज़ करते थे सोल्जर्स के जो वाउंड थे, जो घाव थे, जो इंजरीज थी, उनको स्कैन करने के लिए, है ना। अ टेक्निक स्टिल यूज टुडे, एक्सरे तो जानते ही होंगे कि कहीं भी कोई पार्ट आपका अगर अंदर से डैमेज होता है तो उसका एक्सरे किया जाता है टू नो कि उसमें डैमेज कहाँ पे है और क्या है, कहाँ पे इंजरी हुई है। तो ये चीज़ वहीं पे उस टाइम पे भी यूज़ की जाती थी, डॉक्टर्स यूज़ करते थे फॉर द सोल्जर्स, ठीक है। सो मैरी हेल्प डेवलप पोर्टेबल एक्सरे मशीन्स, तो मैरी ने किस चीज़ को डेवलप करने में हेल्प करी, एक्सरे की पोर्टेबल मशीन। पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सके, पोर्ट की जा सके, एक जगह पे ना रख, मतलब सोल्जर्स जहाँ पे होते थे वहाँ तक ले जाना भी होता था, तो उन्होंने ऐसी पोर्टेबल एक्सरे मशीन्स बनाई दैट कुड बी मूव्ड अराउंड इन ट्रक्स, जिनको ट्रक्स में रख के यहाँ से वहाँ ले जाया जा सकता था। शी इवन हेल्प ट्रेनिंग अदर्स टू रन द मशीन्स, और दूसरों को उन्होंने ट्रेनिंग भी दी कि कैसे चलाना है, चलाना भी सिखाया। सो दीज ट्रक हेल्प्ड मिलियंस ऑफ सोल्जर्स एंड केम टू बी नोन एज पिटाइट्स क्यूरीज और लिटिल क्यूरीज। तो ये जो ट्रक थे ये लोगों की, सोल्जर्स की बहुत मदद किया करते थे, मिलियंस ऑफ सोल्जर्स, लाखों करोड़ों सोल्जर्स की मदद हुई इनकी वजह से, क्योंकि मशीन्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकती थी। और फिर इसका नाम बाद में रख दिया गया पिटाइट्स, ठीक है, केवल मैरी क्यूरी की वजह से। एंड आफ्टर द वॉर, युद्ध के मैरी बिकेम मोर एंड मोर फेमस, दिन पर दिन वो अधिक और अधिक प्रसिद्ध होती चली गई युद्ध के बाद में। ऑनर्स फ्रॉम कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया के और भी देश आते जा रहे थे और उनको सम्मानित करते जा रहे थे, सम्मान उनको मिलता जा रहा था। देन दो शी कंटिन्यूड हर रिसर्च वर्क, लेकिन ऐसा नहीं था कि इतने फेमस होने के बाद वो अपने काम को वहीं पे रोक दें, उन्होंने अपनी रिसर्च को जारी रखा, आगे बढ़ाए रखा। उसके बाद में इट वॉज नॉट द ओनली थिंग शी कंसंट्रेटेड ऑन नाउ, और इससे एक यही चीज़ नहीं थी जिसपे उनका कंसंट्रेशन था, मतलब साइंस की ही फील्ड में कंसंट्रेशन नहीं था उनका, और क्या था, शी रोट एंड पब्लिश्ड अ बायोग्राफी ऑन हर हस्बैंड, उन्होंने अपने हस्बैंड पर एक बायोग्राफी भी लिखी, ठीक है। तो उन्होंने अपने हस्बैंड के ऊपर जो थी बायोग्राफी लिखी उनकी पूरी लाइफ के बारे में, एंड ट्रेवल्ड अ लॉट, बहुत गया, ठीक है। शी विजिटेड सिवरल इंटरनेशनल साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूट थे वहाँ का भ्रमण किया। एंड इवन हेल्प सेटअप वन ऑफ हर द रेडियम इंस्टीट्यूट इन वर्सो, और एक सेटअप भी लगाया, कहाँ पर, सेटअप लगाने में मदद करी कि अपने ही इंस्टीट्यूट में, जिसका नाम था द रेडियम इंस्टीट्यूट इन वर्सो, वर्सो में उन्होंने किस रेडियम इंस्टीट्यूट, वहाँ भी मदद करी। द इंस्टीट्यूट ओपनड इन 1932 में ये इंस्टीट्यूट खुला था। एंड हर सिस्टर ब्रोनिया नाउ डॉक्टर बिकेम फर्स्ट डायरेक्टर, और जो उसकी बहन डॉक्टर बन चुकी थी वो इसकी फर्स्ट डायरेक्टर बनी। इन 1934 मैरीज हेल्थ बिगिन टू डिटोरिएट, जो हेल्थ इनकी ख़राब होने लगी, कब, इन 1934 ड्यूरिंग हर टाइम एज अ साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक के तौर पे जो उनका समय था। नो वन न्यू हाउ डेंजरस इट वॉज टू वर्क क्लोजली विद रेडियम, रेडियम के साथ काम करना कितना डेंजरस हो सकता है ये कोई नहीं जानता था। टुडे साइंटिस्ट हैव अ नंबर ऑफ सेफ्टी मेजर्स टू फॉलो, आज के टाइम पे खतरनाक एलिमेंट्स के साथ में साइंटिस्ट काम करते हैं तो उनके पास ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं जिससे वो सेफ रह सकते हैं, अपनी सेफ्टी बनाए रख सकते हैं। लेकिन मैरी हैड नन ऑफ दीज, उस टाइम पे मैरी के पास अपनी सेफ्टी के लिए ऐसा कुछ नहीं था। वाइल शी वॉज डूइंग वर्क विद दीज टाइप ऑफ एलिमेंट्स, सो शी केप्ट रेडियम इन हर डेस्क, उन्होंने रेडियम को अपनी डेस्क में रखा हुआ था। विस्फोटक पदार्थ होता है, ये मैं आपको बता दूँ, ना एटम फिजिक्स, तो एक विस्फोटक पदार्थ होता है।
एंड ऑफन हैंड टेस्ट ट्यूब ऑफ रेडियम इन हर कोट पॉकेट्स, और उसके जो टेस्ट ट्यूब थे वो अपनी पॉकेट्स में, कोट की पॉकेट्स में रखा करती थी। शी डेड ऑन 4 जुलाई 1934, 1934 में वो मर गई 4 जुलाई को। हर लेजेसी हाउएवर लिव्स ऑन, उनकी लेकिन जो महानता थी वो आज तक जिंदा है। मोर देन 100 ईयर्स आफ्टर हर फर्स्ट डिस्कवरी, 1000 से ज़्यादा साल हो चुके हैं, 100 से, मतलब 100 से ज़्यादा साल हो चुके हैं उनकी डिस्कवरी को। शी रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन आज भी वो दुनिया के नामी साइंटिस्ट में से एक हैं, ऐसा वो जानी जाती हैं। मैरी क्यूरी ऑल्सो हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। मैरी क्यूरी जो है उन्होंने सोसाइटी पे एक बहुत अच्छा प्रभाव भी डाला है, इम्पैक्ट भी डाला है। इट वॉज अनकॉमन फॉर अ वुमेन टू वर्क इन दोज डेज, उस समय में, उन दिनों में जब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था औरतों के लिए, तब उस टाइम पे वो साइंटिस्ट बनी, ये उन्होंने करके दिखाया। लेट अलोन बी अ वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट, दुनिया को एक नामी साइंटिस्ट दिया। मैरी फॉट अगेंस्ट दिस कन्विक्शन विद स्टीडी डिटर्मिनेशन, अपने लगातार निश्चय से उन्होंने इस अंधविश्वास को, इस विश्वास के खिलाफ वो लड़ी कि लेडीज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ घर में रह सकती हैं, अगर वो साइंटिस्ट बनने का सोचे तो वो साइंटिस्ट भी बन सकती हैं। इस चीज़ के अगेंस्ट वो लड़ी। एंड टुडे सेवरल कॉलेजेस और रिसर्च सेंटर्स बियर द क्यूरी नेम, बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेजेस हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं जो क्यूरी के नाम से चल रहे हैं। एंड मैरी हैज़ हैड स्टैचूज़, उनके स्टैचूज़ भी बने हुए हैं मैरी के, पोस्टेज स्टैम्प्स भी बने हुए हैं, इवन ब्रिजेस डेडिकेटेड टू हर, और कहीं कहीं पर तो पुल भी बने हैं उनके नाम पे। हर ओन डॉटर्स, उनकी खुद की बेटियां जो हैं उन्होंने भी वेंट ऑन टू विन ग्रेट एक्कोलेट्स, उन्होंने भी बहुत वाहवाही लूटी है, उनकी बेटियां भी बहुत फेमस हैं। द एल्डर एरिन जोलियट क्यूरी वॉन अ नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री अ ईयर आफ्टर हर मदर पास्ड अवे, अपनी माँ की मृत्यु के 1 साल बाद ही उनकी जो बड़ी बेटी थी उन्होंने भी केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ को जीता। एंड हर सेकेंड डॉटर, जो दूसरी बेटी थी ईव, उन्होंने एक बायोग्राफी लिखी, रोड अ बायोग्राफी ऑन हर मदर एंटाइटल्ड मैडम क्यूरी, अपनी माँ के नाम पर एक बायोग्राफी लिखी जिसका नाम लिखा उन्होंने मैडम क्यूरी। एंड मेड अ नेम फॉर हर सेल्फ इन द लिटरेरी वर्ल्ड, और साहित्य जगत में अपना एक नाम बनाया उनकी छोटी बेटी ने। सो टुडे मैरी क्यूरीज मेमोरी लिव्स ऑन, जो यादें हैं मैरी क्यूरी की वो जिंदा हैं, सर्विंग एज एन इंस्पिरेशन टू एवरी वन मैन और वुमेन, हर आदमी औरत के लिए इंस्पिरेशन के तौर पे काम कर रही हैं। एंड हु हैज़ एन इम्पॉसिबल ड्रीम, जिसका भी इम्पॉसिबल ड्रीम हो वो यहाँ से ये सीख ले सकता है, इंस्पायर हो सकता है कि उनकी लाइफ में तो क्या क्या नहीं हुआ, कितने क्रिटिकल सिचुएशंस आई, पैसे की, फैमिली में इतने डिजास्टर्स हुए, इतनी ट्रेजिडीज़ हुई, फिर भी वो इस लेवल की साइंटिस्ट बनी। सो डू नॉट गिव अप फ्रॉम योर ड्रीम जो भी है आपका, जस्ट बी डिटरमाइंड ऑन दैट, बने रहिए, वो चीज़ पूरी हो ही जाती है। थोड़ी मुश्किलें आती हैं पर हो जाती है। सो आई होप यू विल लाइक दिस स्टोरी, ओके, एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग देन आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप। थैंक यू।